हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम नवोदय की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नवोदय का पूरा कंप्लीट सिलेबस आज से स्टार्ट करेंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, संख्या पद्धति के बारे में, जिसका वेटेज नवोदय के पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। यानी जो नवोदय का पेपर होगा उसमें 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आएंगे। और मैं बस यही मान के चलूंगा कि आप बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ नहीं आता है। यानी मैं बिल्कुल शून्य से लेके जहां तक नवोदय का पेपर पूछा जा सकता है वहां तक आपको पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक थ्योरी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में अंक की। अंक क्या होते हैं? तो अंक वो होते हैं जैसे कि 1, जिनसे हम गणना कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब ये अंक होते हैं, इनकी सहायता से हम गिनती करते हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको कहेंगे हम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जैसे 1 से लेके 9 तक, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब दूसरी होती है पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर किन्हें कहते हैं? जब इनमें 1 से लेकर 9 तक होती है क्या? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, जब इनमें 0 भी सम्मिलित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको इवन नंबर। इवन नंबर को क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, यानी वे सभी अंक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी वे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित होने हम सम संख्याएं कहते हैं। दूसरा होता है विषम संख्या। अब विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। और सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो सबसे पहले हमने अंकों के बारे में पढ़ा। अंक किन्हें कहते हैं? जिनकी सहायता से हम गणना करते हैं, किसी चीज को काउंट करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये हो जाएंगे क्या? अंक। उसके बाद हमने सबसे पहली डेफिनेशन सीखी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 9 तक के सभी अंकों क्या कहते हैं? अपन नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद अपन ने सीखा है पूर्ण संख्या या होल नंबर। 0 से लेके, यानी जब प्राकृतिक संख्या में 0 भी आ जाए, ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? अपन होल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद बात की अपन ने सम संख्याओं की, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं या विभाजित हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 0। या वे सभी अंक जिनके इकाई के अंक पे 2, 4, 6, 8, 10 यानी 0 जिस सभी आ जाएं उन्हें क्या कहते हैं? अपन सम संख्याएं। फिर हमने बात की विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आते हैं यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव हो, क्योंकि जब भी अपन ने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि बीच में नंबर लाइन में 0 होता है और इस साइड जाता है -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहता है इस साइड। और बच्चे इस साइड क्या चलता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और नवोदय में कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है प्राइम नंबर से रिलेटेड। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर का अब अभाज्य संख्या। पहली बात तो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से मेरे साथ ही याद कर लेना और इसको नोट करके रख लेना, क्योंकि नवोदय में बहुत से क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं
जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो वो स्वयं होती हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं, ठीक है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनको केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वह स्वयं होती है, ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए, इससे सबसे पहले क्वेश्चन तो पूछा जाता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, यानी 2 ही एकमात्र सम है और अभाज्य संख्या है। जो ऐसी संख्या जो सम भी और अभाज्य भी हो, तो वो है क्या, सिर्फ 2, यानी 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद आती है 3, यानी आपसे पूछा है विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जैसे इस चैप्टर अभाज्य संख्या आपने समझ ली, ठीक है, अब आपसे औसत में आइए। औसत में पूछा जाता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, या फिर नंबर सिस्टम में पूछा जाएगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो है 15। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो है कितनी, 10, यानी 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हो जाएंगी 25, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, टोटल 25 अभाज्य संख्या है। तो अब अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले समझ लो। वे संख्या जिनमें केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वह खुद स्वयं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से लेकर 100 तक कितनी है, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और समअभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या बराबर 2 है, ठीक है। एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उन्हें क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। 3, 5, 21, 23, 15, 17, तो वे अभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो आपसे बता दिया जाएगा इनमें कौन सा जोड़ा है जो सहअभाज्य संख्या है, तो वो छाटना पड़ सकता है, ठीक है। और दूसरा एलसीएम एचसीएफ में इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि जैसे दे दिया जाएगा 15 और 17 का एचसीएफ बताओ, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसको निकालेंगे कि 15 और 17 का एचसीएफ ऐसे निकालने लगेंगे। तो बच्चे सीधा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एचसीएफ सहवास संख्या क्या होती है जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर टिक कर दोगे इनका एचसीएफ 1 है। दूसरा इसमें एलसीएम पूछा जा सकता है कि 15 और 17 का लासा बताओ, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक ये, ठीक है। तो अब 15 और 17 का लासा बताओ, तो 15 और 17 का लासा सहवास संख्याओं का क्या, सहवास संख्याओं का लासा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ठीक है। सहवास संख्याओं का संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। तो अब जब आपको ये लासा एंड मासा चैप्टर में आपको लासा निकालना पड़े इसका, तो देख लेना कि सहवास संख्या है तो सीधा उनका गुणा कर दो, 15 गुणे 17, और हम उनका सीधा लासा निकाल सकते हैं। और जब मासा निकालने को कहे तो हम सीधा उनका क्या करते हैं, एचसीएफ 1 है। अब जब हम लासा और मासा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर देखेंगे तो कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दो सहवास संख्या दे दी गई है, और या तो लासा पूछ लिया है या फिर उनका मासा पूछ लिया है। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सहवास संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो तथा सहवास संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ओरली, ठीक है, क्योंकि जितनी भी डेफिनेशन आपको याद होंगी तो आप उनका बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। तो सहवास संख्या समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/5, 7/2, ठीक है, यानी जिन्हें हम P अपॉन Q के अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या पढ़ेंगे अपन तो इसका यूज होगा परिमेय फ्रैक्शन, जब भिन्न वाला चैप्टर आएगा तब इसमें काफी ज्यादा यूज होगा इनका, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, परिमेय संख्याओं का योग, जोड़, घटाव, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि नवोदय में बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, इनका योग पूछा जाएगा, मल्टीप्लाई पूछा जाएगा, डिवाइड पूछा जाएगा और सब्सट्रैक्शन पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, स्थानीय मान की। नवोदय काफी फेवरेट टॉपिक स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है ये देख लो। नवोदय में सबसे ज्यादा अगर नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल तो वो होता है स्थानीय मान, ठीक है, और अंकित मान। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कैसे निकाला जाता है वो आप देख लीजिए। जैसे नंबर दिया 5, 7, 3, 2। अब आपसे दिया रहेगा मैं 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रहेगा ए, 5, 7, 3, 2 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऐसे लिखना है, अब ऐसे लिख देना है, ठीक है, 7 ए लिख दिया। अब उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 और 2 जीरो लगा दो, ए निकलेगा 7 का स्थानीय मान, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5, 4, 3, 7, 8, ठीक है। अब इसमें पढ़ो 4 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, मान लो ऐसे करो, 4 लिखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हो गया 4 का स्थानीय मान, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे 7, 8, 3, 7, 9, ठीक है, ये ले लो। अब हम गए इसमें 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 8, 1 और 2 0, तो स्थानीय मान ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है,
ये हम आपको बिल्कुल क्वेश्चन जब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तब बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप स्थानीय मान निकालना सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं अंकित मान का। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम किसकी, अंकित मान। अंकित मान, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। अब जिसका जैसा चेहरा होता है वैसे तो दिखता है ना, समझ रहे हो ये बात। जैसे हमने कहा 6 7 9 3 2, हमने कहा इसमें 7 का अंकित मान ज्ञात करो। क्या कहा, 7 का अंकित मान। तो जिसका जैसा चेहरा होगा बच्चों वैसे ही दिखेगा। तो आपको याद रखना है कि जिसका जैसा चेहरा वो वैसे ही दिखेगा। तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। यानी 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 3 8 2 0, इसमें 6 का एक अंकित मान क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। इसमें 2 का क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में।